अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती हुकूमत ने रचाकुंडा पुलिस के एक आलादार को, जो पुलिस के नाम पर कलंक बना हुआ था, मुअत्तल कर दिया है और उसे तहकीकात मुकम्मिल होने तक हेडक्वार्टर से बाहर न जाने की हिदायत दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला राजू त्रिवेदी के हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टी पुलेंदर रेड्डी के खिलाफ अकरबा परवरी, अराजियात के मामलात में शराकतदारी, आला अहदेदारों से बदतमीजी और मातहतीन को हिरासा करने के अलावा फरीकैन से रुपये बटोरने जैसे इल्जाम थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पुलेंदर रेड्डी के खिलाफ गुज़िश्ता साल भी रियल एस्टेट के कारोबारी खैसर बिन अबू बकर से 10 लाख रुपए लेने के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया था, जबकि वो रायदुर्गम में एडिशनल DCP के ओहदे पर था। इस केस में इंस्पेक्टर रायदुर्गम D दुर्गा प्रसाद, सब इंस्पेक्टर G राजशेखर और कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण को भी माकूस किया गया था। पुलेंदर रेड्डी पर यह भी इल्जाम है कि उसने जमीनों के कारोबार में अपनी बेटी ऐश्वर्या रेड्डी को भी शामिल कर दिया था और वो उसको इस्तेमाल करता था। पुलेंदर रेड्डी जब ACP ट्रैफिक हैदराबाद था, उसने एक कांस्टेबल को मारपीट की थी। 2013 में उसने चंचलवाड़ा जेल में गाली जनार्दन रेड्डी से भी मुलाकात की थी। गड्डी मलकापुर के अकबी हिस्से भोजीगुट्टा में एक नौजवान की नाश खून में लुथपुथ पाई गई। समझा जाता है कि इस शख्स का कल रात किसी ने कत्ल कर दिया। महलूक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस आसिफ नगर में एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नारसंगी से गोलकुंडा की सिमत आने वाली एक तेज रफ्तार लारी बरकी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में खंबे को काफी नुकसान पहुंचा। ताहम इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर मदुराई से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 37 लाख रुपए मूल्य की गोल्ड पेस्ट बरामद किया। बताया जाता है कि इस मुसाफिर ने 2 हैंड बैग में यह सोना छुपा रखा था। रियासती वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने आज करीमनगर के रामागुंडम मंडल में कालेश्वरम के पंप हाउस मोटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मौके में आबपाशी के आलादार और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत सही पनिकारों के लिए हेल्थ स्कीम और डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के सिलसिले में आजालाना इक़दाम कर रही है। प्रेस अकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायण ने आज मीडिया को बताया कि वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस सिलसिले में सहाफियों की मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हेल्थ स्कीम में मुसल्लमा सही फनिकारों के अलावा न्यूज डेस्क पर काम करने वाले सब एडिटर्स का भी अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के मामले में संजीदा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से KCR की तारीफ करने के पस मंजर में इस मुलाकात को अहमियत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। तेलंगाना जनसेना के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने रियासती हुकूमत की रेतबंदी स्कीम पर तनकीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम से हकीकी किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है और उनकी माशी हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोदंडा राम ने कहा कि TRS हुकूमत किसानों के मामले में कभी भी संजीदा नहीं रही और किसान हमेशा TRS हुकूमत में परेशान रहे हैं। महकमे तहजीबी उमूर की जानिब से तेलुगु के नामवर अदीब व शायर दासरथी कृष्णमाचार्युलु की 94वीं सालगिरह रविंद्र भारती थिएटर में मुनक्किद हुई और इस मौके पर एक तकरीब में
जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी और सदर नशीन खानू सास काउंसिल स्वामी गौड़ शरीक से कृष्णमाचार्युलु की अदबी खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट विनोद कुमार ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी पर गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रियासत की हमाजती तरक्की के लिए गुज़श्ता 4 साल में कई काम किए हैं जो कांग्रेस अपने दौर में न कर सकी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट में टीआरएस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर की कारकर्दगी की सितारिश की है। ऐसे में कांग्रेस की जानिब से हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना कोई माने नहीं रखता। 2019 के चुनाव में टीआरएस फिर से बरसर इख्तियार आएगी और रियासत से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने कल रात नूरी फंक्शन हॉल में एक तकरीब में ऑर्केस्ट्रा बजाने की शिकायत मिलने पर ऑर्केस्ट्रा वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया है। इंस्पेक्टर चंद्रायनगुट्टा नवीन ने बताया कि मोहल्ले वालों ने 100 नंबर डायल करते हुए सूती आलूदगी की शिकायत की थी। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शादी खानों के मालिकीन और इंतजामिया के जिम्मेदारों के साथ इजलास में पुलिस ने उन्हें ऑर्केस्ट्रा और बैंड बाजे के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया और कहा कि साउंड पोल्यूशन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और खातियों के खिलाफ केसेस बुक किए जाएंगे। इंस्पेक्टर पुलिस नवीन ने शादी खाने वालों से कहा कि वो मर्दाना और जनाना दोनों सेक्शन में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें ताकि पूरी सरगर्मियों को रिकॉर्ड किया जा सके। शादी खाने के इंतजामिया ने कहा कि जनाना सेक्शन में कैमरों की तनसीब पर खवातीन को एतराज हो सकता है, जिस पर इंस्पेक्टर ने मशवरा दिया कि कम से कम बाबू दाखिला पर कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने महल्ले वालों से भी अपील की कि सूती आलूदगी की कोई भी शिकायत 100 नंबर पर डायल करते हुए दे सकते हैं। नव तश्कीलशुदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पहला इजलास आज शाम नई दिल्ली में शुरू हुआ। सदर कांग्रेस राहुल गांधी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। रात देर गए तक इजलास जारी रहा। समझा जाता है कि इजलास में 2019 के चुनाव के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली मुरत्तिब की जा रही है। इजलास में साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद के बशमूल तमाम सीनियर कायदीन शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे मुल्क की रियासत ओडिशा में जबरदस्त बारिश ने अपना कहर बपा करके रख दिया है। आम जगहें तो दूर की बात है, रेलवे ट्रैक्स भी सैलाब की जद में आ गए और हीराकुंड एक्सप्रेस इसकी जद में आकर कई घंटों तक फंसी रह गई। चारों तरफ से ट्रेन को पानी ने घेर लिया और सारे ही मुसाफिर परेशानी के आलम में बहुत देर तक जहनी कस्मपुरसी में फंसे रहे। इस हालात के पेश नजर सीएम नवीन पटनायक ने एक आला सतही इजलास तलब किया। अब देखना है आगे क्या होता है। बीजेपी हुकूमत वाले राजस्थान में भी बारिश की शक्ल में आसमानी कहर टूट पड़ा है और सारे हाईवेज तालाबों में तब्दील हो गए। भारी बारिश से पार्वती और एक दूसरी नदी का पानी जबरदस्त तरीके से उबलकर चारों तरफ फैल गया और जबरदस्त तबाही मचा दी और कारों में निकले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ भरतपुर में भी तेज बारिश से आम हमलो नकल मअतल हो गई, जबकि कुछ किसान इस बारिश से खुश भी नजर आए।
इलाके चमोली में बनाया जाने वाला एक जेर तामीर पुल ढह गया। फौरी तौर पर टेक्निकल खराबियों की वजह से इसके टूट जाने की बात बताई गई है। भारत की नाम निहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात में भी तेज बारिश की वजह से सैकड़ों नशीबी इलाकों में जबरदस्त तरीके से पानी भर गया और एक जगह तो एक कार एक पानी भरे गड्ढे में गिरकर हादसे का शिकार हो गई और ये गड्ढा लोगों का जानलेवा साबित हुआ। हिमाचल प्रदेश में वाक़े द्वारका पहाड़ के तोदे खिसकने के वाक़ये को कुछ लोगों ने वीडियो में कैद कर लिया। NH5 पर वाक़े इस पहाड़ के तोदे खिसक रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वजह से कई घंटों तक NH5 को बंद कर दिया गया और वहां पर चलने वाली ट्रैफिक बहुत देर तक जाम देखी गई। भारत के मशहूर जमाना इलाके बीकानेर में भी भारी बारिश की वजह से एक इमारत ढह गई, लेकिन किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं दी गई है। मुजफ्फरनगर में भी लगातार बारिश की वजह से वहां की नदियां और नाले भरकर बहते बहते अब पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस पड़ा है और सारे ही इलाके के लोगों के खाने पीने को बंद करवा दिया है। पता नहीं हमारे मुल्क को किसकी नजर लग गई है कि हर तरफ इफलासी ही इफलासी छा गई है और लोग किसी न किसी वजह से अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। वैसे मुजफ्फरनगर के बहते हुए भरे पूरे नाले में एक मासूम बच्ची ने गिरकर अपनी जान भी गंवा दी है। अब आइए हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली पर भी एक नजर डालते हैं। सारे ही मुल्क में सबसे तरक्की याफ्ता मानी जाने वाली दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में भारी बारिश के माहौल ने कई जगहों को तालाबों में तब्दील करते हुए आवाम का जीना दोभर कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में वहां के नगर निगम इंतखाबात में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद भी वहां के हालात में कोई सुधार नहीं आया है, बल्कि मारम तोड़ी अभी भी उरूज पर है। कुछ दिन कबल सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सिपाही सलीम शाह को एक मुठभेड़ में शहीद कर दिया गया था। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम में 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करके इसका बदला लेने की बात बताई है और कहा है कि इन्हीं लोगों के हाथों कांस्टेबल सलीम की मौत वाक़ई हुई थी। और तो और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके पास से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद करने की खबर दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुबैना दहशतगर्दों ने कांस्टेबल सलीम को अगवा करके उसे टॉर्चर करने का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सलीम के चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आया और उसे ये कहते सुना गया कि मैंने ही दहशतगर्द आदिल को खत्म किया था। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर एक दिलखराश हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें एक ट्रक ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। मुकामी लोगों ने इस हादसे पर बरहम होकर वहां आग लगा दी और मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें शांत किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।